जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस की बात करें। जो भी विद्यार्थी है एनएमएस की तैयारी करते हैं, राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट को हो, बिहार हो या झारखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या जिस भी स्टेट में हो, तो उसमें से क्या होता है कि सारे के सारे स्टेट में रीजनिंग वही आते हैं, साइंस वही लेवल रहते हैं और सोशल साइंस में भी वही लेवल रहते हैं जो यहाँ पे देखते हैं। ये एग्ज़ाम जो है हर स्टेट के लिए मतलब सिलेबस जो है सभी के लिए वही रहते हैं, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि लैंग्वेज का सिर्फ फ़र्क रहता है। उसका वो अपना मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा रहता है, उसी के अनुसार से वह जो दिए जाते हैं, लेकिन सिलेबस जो है सेम टू सेम रीजनिंग, मैथ, साइंस वही के वही रहते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर पर ही आधारित रहते हैं। अगर आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक 2010 या 11 से हम बात करते हैं 2010 11 या 10 या 11 से जो भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप सारे के सारे क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं और उसका हल कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। यानी कि आप जो है 100% जो हम बात कर लेते हैं, आपको जो है रिजल्ट बनाने में मदद कर सकते हैं और उसमें आपका रिजल्ट 100% हो जाएंगे अगर आप सभी क्वेश्चन बैंक का सारे के सारे हल कर लेते हैं। तो हम आज बात करेंगे, आपको बेसिक से बताएंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखते हैं, रीजनिंग का नहीं देखें, तो ज़रूर जाके देखें। आज हम फिर एक बार कहेंगे, जितने भी अंग्रेजी के लेटर हैं अल्फ़ाबेट में, ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी हैं, जैसे कि ए आता है एक नंबर पर क्रम पे, एक क्रम में, दूसरे बी आता है दूसरे क्रम पे, सी आता है तीसरे क्रम पे, इसी तरह क्या होता है जेड तक रहता है, जेड आता है 26वें क्रम पे। यानी कि ए टू जेड तक आपको क्रम याद कर लेना है, ए बी सी डी ई एफ जी का, सारे के सारे का। और दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात आपको वोवेल याद करना है। वोवेल क्या होता है, अंग्रेजी लेटर में ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 भावेल होता है। इन 5 भावेल में हम किस प्रकार आज रीजनिंग को सॉल्व करेंगे और कैसे हम रीजनिंग को बनाएंगे, उसी तरह आपको बनाना है सोच विचार कर। क्योंकि रीजनिंग जो होते हैं अलग अलग तरीके से भी बनते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। बस आप जो है बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट के नीचे एक दिल ज़रूर भेजें, ताकि हमको लगे कि आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके हमें कुछ ना कुछ सलाह दें ज़रूर, यानी कि कुछ ज़रूर बताएं इसके वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह की क्लास बस इस वीडियो के नीचे करना क्या है, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने हैं और अपना प्यार दिखाने हैं। तभी हम समझेंगे इस श्रृंखला को आगे जो है जारी रखेंगे और जारी रखा जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं। आज हम 2013 के मॉडल सेट यहाँ पे देख सकते हैं, 2013 के मॉडल सेट का एनालिसिस करेंगे। और रीजनिंग जो है हर टाइप का, रीजनिंग हो या साइंस हो, मैथ हो या सोशल साइंस हो, वो सारे के सारे हम इसी चैनल के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप सभी को सपोर्ट बनाए रखना है। चलिए तो हम बात करते हैं बिना देरी की, आज की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं, सेट को स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और इजीली तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि यहाँ पे देख रहे हैं दिया हुआ है एक्स एक में, दूसरा में टी डब्ल्यू और पी एस वाई और एल ओ आर यू। तो इससे क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको जो है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो इसका नंबरिंग क्रम पे याद करना है, छांटने का प्रयास करना है नंबर वाइज। तो हमने भी दिमाग लगाया था इसमें, जो क्या है नंबरिंग वाइज पे रहता है 24 दे देते हैं, इस तरह करके हमने दिमाग लगाया सभी में। ये टी का 20 होता है, ये डब्लू का 23 होता है। इस तरह करके देखें तो कुछ मतलब कि कुछ दिखा नहीं। जब दूसरे अलग तरीके से हम जब सोचें तो इसमें पता चला क्या, कि पता यही चला कि एक में जो डी नंबर में जो है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 भावेल है, यानी कि यू भी भावेल है, ओ भी और यू भी भावेल है। बाकी किसी में भावेल लेटर नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में 5 ही भावेल होते हैं। कौन कौन, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो होते हैं भावेल होते हैं, वो याद रखने हैं।
इसी लेटर को जो पलटाते घुमाते रहते हैं, किसी में एक रहता है किसी में तीन रहता है। तो इसके अनुसार से हम सोचें कि नंबरिंग वाइज से तो इसमें काम नहीं किया। पहले तो नंबर वाइज से सोचना है कि नंबर पे बैठा के घट रहा है कि बढ़ रहा है कि या क्या हो रहा है। तो या गुना हो रहा है घट रहा है कि जोड़ा बढ़ रहा है या भाग हो रहा, भाग तो नहीं, गुना जोड़ घटा हो रहा है। तो हमने सोचे कि इतना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो सीधा यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भावेल अंक जो है, इसमें दो दो भावेल है, एक भी भावेल रहता तो चल जाता, बाकी किसी में भावेल नहीं है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें भी क्या हुआ है, 2 नंबर में क्या कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, ए और एफ में क्या है, तो ए और एफ में बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे एक का क्या है, एक होता है ए का, और एफ का क्या होता है, ई एफ 16 है, 16 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या करना है, ए का जो है बात कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब है सब में जो है 4 4 का अंतर हो रहा है। इसमें भी 4 4 अंतर चल रहा है, ठीक है। इसमें भी 4 4 अंतर यहाँ पे देख सकते हैं। ए और एफ के बीच में क्या होता है, ए जो है एक होता है, एफ क्या होता है 6 होता है। यानी कि ए एफ जो 5 6 होता है, यहाँ पे 4 यानी कि 5 का गैपिंग चल रहा है। बी सी डी ई एफ यानी कि कहने में 5 5 5 5 5 गैपिंग चल रहा है। बाकी जो डी में ऐसा गैपिंग नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये पी जो है एक अलग हो जाता है, बाकी सब में ठीक ठाक चल रहा है। तो बी में भी गैपिंग चल रहा है, इसे नंबर में आप बैठा सकते हैं। नंबर पे एक को पता चलता है एक, और क्या होता है 6, और यहाँ पे क्या होता है 5, यानी कि 6 5 आई जे के, यानी कि 11 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 का अंतर है एक, इसमें भी 5 का अंतर है, एक में 5 जो देंगे 6 6 में 5 11, इसमें भी 5 5 का अंतर चल रहा है, इसमें भी 5 अंतर है। और इसमें जो है थोड़ा सा यहाँ के बाद यहाँ नंबरिंग पी जो है गड़बड़ कर देता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, 3 नंबर की हम बात करें, 3 नंबर में क्या हुआ है। 3 नंबर को हम ध्यान से पूर्वक देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या होता है ओ पी, यानी कि ओ पी एक अंतर हो जाता है इसमें, ओ और पी, क्योंकि पी सिर्फ गायब है, यहाँ पे देख सकते हैं बीच में क्या है, पी गायब है। तो उसी तरह क्यू और डब्ल्यू के बीच क्या गायब है, क्यू और डब्ल्यू के बीच अगर हम बात करें तो 5 लेटर का अंतर रहता है, यानी कि 5 प्लस लेटर होना चाहिए क्यू डब्ल्यू के बीच में। उसी तरह से एस टी में हम बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक भी लेटर का अंतर नहीं है, 0 है। और इसके बाद टी आर, यानी कि इसमें 2 माइनस हुआ है बी में, तो लगता है हमको बी ही आंसर जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी गैप नहीं है, 2 अंतर है। और सी में चलते हम देख लेते हैं, तो सी में देख लेते हैं, इसमें भी क्या है सी डी ई, यानी कि एक डी का अंतर है, उसके बाद यहाँ पे कितना अंतर है, -5 हो गया है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी गैप है, देख सकते हैं। इसमें भी क्या है के एल एल गैप है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या है 5 का अंतर हो रहा है। कहने का मतलब इसमें अंतर नहीं है, बी में अंतर नहीं है, बी ही सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 में अगर हम बात करते हैं 4 में क्या है, तो 4 में यहाँ देख सकते हैं डी है यू है, यानी कि डी और यू के बीच में कितना का अंतर है, डी और यू के बीच में हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 है। पहले सबको नंबरिंग ही कर देते हैं, डी लिख देते हैं, डी यू पी, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, यानी कि डी में देख सकते हैं तो डी पी ये 4 है। और यू की बात करें तो यू कितना है, यू 21 है, और पी कितना है 16 है, यानी कि 4 और 4 6 21 इस तरह करके बढ़ रहे हैं। तो बी में देख सकते हैं, बी में भी क्या है, बी बी और डब्लू में जब दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, 4 में हम देख सकते हैं बी और डब्लू में क्या दिया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब हम बात करें तो इसमें भॉवेल नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। सीधी बात करते उतना तो अंतर चलेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ इसमें भी है भॉवेल है, इसमें भी यू, इसमें यू भॉवेल है, इसमें ए भॉवेल है, और इसमें भी ए भॉवेल है, लेकिन इसमें बी में देख रहे हैं एक भी भॉवेल नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे यू भॉवेल है देख सकते हैं। अब बात करते हैं राइट आंसर बी की, बी हो जाएगा। तब बात करते हैं नेक्स्ट की, 5 में अगर हम देखेंगे 5 में क्या हुआ है, 5 में इसमें भावेल नहीं है, इसमें भी भावेल नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन सी में सभी सभी क्या है भावेल है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं 6 की।
सिक्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे और आगे सभी सी डी ई एफ यानी छोटी लेटर से शुरू होता है, ई भी छोटी लेटर से शुरू होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पहली तो छोटी से है, बाकी लास्ट बड़ी से है, तो ये ठीक है, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी में देखते हैं पहली भी बड़ी है और अंतिम भी बड़ी है, बीच में छोटी लेटर है, तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अलग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे 7 में अगर हम चलें तो 7 में क्या है, तो 7 में हम देख सकते हैं 7 की बात करें, 7 का हो जाएगा क्या, यहाँ पे देख सकते हैं MON, यानी कि कहने का मतलब है एम MNO यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे M के बाद N, यहाँ पे ऐसे लिख दें OP, यानी कि एक लेटर गायब है। यहाँ पे देख सकते हैं एक गायब है, एक गायब है, MNOP गायब है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं GH लगातार है, GHFE है लगातार है, WXVU। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, KLJIJ, यानी कि इसके लगातार अंक है आगे पीछे करके, यानी कि KL मतलब सभी जो अंक जिसमें देख सकते हैं, WXUV, यानी कि इधर से चले तो WX, इधर से आए तो दाएं से भी सीरियल है। उसी तरह KL यहाँ से चले, ठीक है, IJ यहाँ ठीक है। उसी तरह GH और FE ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कोई एंगल से नहीं मिल रहा है कि M के बाद N होना चाहिए था, लेकिन N है नहीं, इसका क्रम जो है गड़बड़ है, इसीलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 8 नंबर में चलें तो 8 नंबर में क्या कर रहा है, 8 में अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे 8 में देखेंगे ए क्या है, ए जो है, ए यहाँ पे 1 है, G 7 है। ए का क्रम जो है, नंबरिंग जो है, 1 नंबर पे ए आता है और 7 नंबर पे G आता है, ठीक है। फिर W जो है कितने नंबर पर आता है, W 23 पे आता है, और S कितने पे आता है, W 23 पे, ठीक। S की हम बात करते हैं, S 19 पे आता है, ये हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, Z की बात करें तो Z जो 26 आता है, T 20 आता है, और G की बात करें तो G की बात करें तो 7 आता है, A का आपको पता ही 1 पे आता है। उसी तरह C में हम बात करते हैं, B में तो ये भी होता है, B में हम बात करें तो C क्या होता है, 3 होता है, ये देख सकते हैं C 3 पर है, I 9 पर है, और V जो है 22 पर है, और P जो है 16 पर है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, 3 9 22 16, यहाँ पे 1 7 23 19, ठीक है। एक क्रम बढ़ रहा है, लास्ट में घट रहा है, इसमें भी सब बढ़ रहा है, लास्ट में घट रहा है, और इसमें क्या होता है 2 4 6, यहाँ पे लास्ट में भी घट रहा है, तो यानी कि तीनों जो है समान है। लेकिन 8 में ए में क्या हो रहा है, ए में है तो N जो है 13 है, T 20 है, और D 4 है, और J क्या है 10 है। तो इस तरह हम देख सकते हैं 13 के बाद जो है 20 हो गया, उसके बाद 4 है, फिर 10, यानी कि घट गया फिर बढ़ गया, ऐसा तो है नहीं, तो घटता बढ़ता नहीं, इसमें तो लगातार बढ़ा है, लास्ट में घटा है। इसमें क्या होता है, बढ़ा है फिर घटा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि 8 का जो है ये ही हो जाएगा, इस तरह आपको सोचना है। और इसमें जो भॉवेल उवेल का तो कोई चक्कर चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें भी है तो यहाँ पे एक भॉवेल है, इससे तो नहीं होगा, क्योंकि इसको नंबर वाइज से ही छांटना होता है। अब बात करते हैं 9 की, हम बात करते हैं 9 में क्या है, 9 में देखते हैं सभी अक्षर वही है, यहाँ पे देखते हैं भावेल ही है, लेकिन उल्टा पुल्टा क्रम लिख दिए हैं, ये भी भावेल है, देख सकते हैं सभी भावेल है, उल्टा पुल्टा लिख दिया, सभी सभी भावेल है। लेकिन इसमें हम बात कर लेते हैं, इसमें डी में, तो डी में क्या है, तो भावेल तो 2 हो जाता, ई जो है 2 बार आया है, लेकिन एक्स जो है भावेल नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, 10 नंबर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 नंबर में भी वही होता है। 10 नंबर में क्या है, यहाँ पे ए 1 हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा, जी 7 हो जाएगा, क्यों कितना हो जाएगा, क्योंकि हम बात करते हैं क्यों 17 हो जाएगा, और आर जो है 18 हो जाएगा, यानी कि 1 4 7 17 18। और बी की हम बात करते हैं, इसमें भी 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यू का कितना हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, जे का 10 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा, चल रहा है। उसी तरह क्या है, 10 का सी में हम बात करें तो सी में क्या आप यहाँ पे देखते हैं, जी का 7 है, एम का कितना हो जाए 13 हो जाए,
एक्स का 24 हो जाएगा और एफ का 7 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 7, 13, 24, 7, 8, यानी कि बढ़ते बढ़ते बीच में घट गया, यहाँ पे 7 हो गया फिर बढ़ गया है। तो ऐसा है नहीं, बाकी तो सब में बढ़ ही रहा है, सब में बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में सिर्फ घटा है, यहाँ पे क्या है, लास्ट में सिर्फ घटा है, यहाँ पे घट के बढ़ गया है। तो इसके अनुसार से हम अब ज़्यादा चेक करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ बढ़ा और घटा है, तो राइट आंसर सी ही हो जाएगा, 10 का सी होगा। अब बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में क्या, यहाँ पे एक भी भावेल नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं NRKVZ, बाकी सब में भावेल है, इसमें आई भावेल है, इसमें ए भावेल है और इसमें क्या ओ भावेल है, लेकिन इसमें भावेल नहीं है, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 12 की, तो 12 में हम बात कर लेते हैं। तो 12 में डी में जो है हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12 की डी में भावेल है, आई जो है ये क्या है, यानी कि डी में भावेल है 12, और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भावेल नहीं है, इसमें भी भावेल नहीं, इसमें भी भावेल नहीं, तो डी डी इसका सही हो जाएगा, आई एक भावेल है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की 13 नंबर की। अगर हम बात करें तो 13 में हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 13 का डी की बात करें तो इसमें एक भी भावेल नहीं है, बाकी सब में भावेल है, इसमें यू भावेल है, इसमें ए भावेल है, इसमें भी ए ओ भावेल है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की 14 की। हम बात करें तो 14 में क्या दिया हुआ है कि बड़ी बाकी सभी संख्या क्या होता है, यानी कि 14 का हम बात करें तो यहाँ पे बी हो जाएगा। इस 14 का हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं 14 का बी हो जाएगा, इसलिए कि बड़ी संख्या से शुरू होती है और बड़ी संख्या से शुरू हो रहा है, पहले नंबर बात, और इसमें क्या है, 3 भावेल है, वो 2 भावेल एक आई भी, ये आई बड़ी संख्या से शुरू होता है, आई भी भावेल है। सभी में क्या होता है, सभी में छोटी सभी छोटी छोटी संख्या है, इसमें क्या होता है कि पहला नंबर की बड़ी लेटर है, आई जो बड़ी लेटर में है, बाकी सब छोटी लेटर में, इस तरह भी हम छाँट सकते हैं, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 15 यानी कि 16 नंबर की बात करें, 16 नंबर बहुत ही गजब है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 7, और यहाँ पे क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 ही ना होगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो बात है डी, यानी कि 7 का स्क्वायर है 49, इस तरह करके आपको चुनने थे। तो हम आज बात करेंगे सभी टाइप के रीजनिंग की, बात करेंगे सभी टाइप मैथ की। आज तो हम कम ही क्वेश्चन करेंगे, करेंगे 35 क्वेश्चन ही करेंगे, और आगे इसी का पार्ट जो हम जारी करेंगे इसी तरह समझा के, इसको जो है जितना बार देख सकते हो देख लेना है, और इसका भी नेक्स्ट पार्ट आएंगे। और आपको जल्द ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप का जो है नंबर डाल दिया करेंगे, वहाँ जो क्या होगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट लगे या कोई चीज़ पूछना होगा या भेजना भी होगा तो आप डायरेक्ट हमको भेज सकते हैं, हम डायरेक्ट उसका जवाब, यानी कि उसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तो कोई भी मैथ रहे, रीजनिंग रहे या जीएस साइंस है, कुछ भी आप घर बैठे हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आज का 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे क्रम अनुसार चल रहा है, यानी कि इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, और इसके बाद जो 14 हम 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट की 18 की। अगर हम बात करें तो 18 में चलते हैं तो क्या होगा, 18 में यहाँ पे 2 से गुना कर दिया गया है, 19 गुना 2 38, और वही बात करते हैं 38 गुना क्या करेंगे, 38 गुना 3 कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते 38 गुना 3 कर देंगे जैसे ही तो 114 निकल के चला आएगा, यानी कि सभी में गुना करते हुए चल रहा है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं 19 गुना 2 38 हो गया, और 38 गुना 3 करेंगे तो 114 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 19 की। हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 19 में क्या किया है, यहाँ 3 गुना 2 1 जोड़ दिया है, 3 गुना 2 करके 1 जोड़ दिया है, 7 हो गया। अब 7 गुने 2 करके 1 जोड़ देंगे तो 15 हो गया यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा यहाँ पे सी। अब 15 जब हो गया यहाँ बीच में तो 15 गुना 2 कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो 31 हो गया। अब 31 को क्या करेंगे, 31 के आगे क्या है, 31 गुना 2 62, 1 जोड़ देंगे 63, उसी तरह आगे बढ़ जाएंगे, 2 जोड़ गुना करके 1 जोड़ देंगे। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन की, 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20 में क्या कर रहा है,
20 में हम बात कर रहे थे, सबसे पहले यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, 14 हो गया। अब 14 गुना 2 कर दिया गया, 28 हो गया। 28 में फिर 4 जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 28 32, यानी कि इस राइट आंसर की बात करें तो 33 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 32। अब हम बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में कहा कि यहाँ पे देख रहे हैं एक का अंतर हो रहा है, एक एक जोड़ दिया 3, और एक एक करके बढ़ रहा है, 2 बढ़ा है, यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, 5 3 8, यहाँ पे 5 4 9, 4 बढ़ जाएगा, नहीं 2 2 बढ़ रहा है। एक एक का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, यहाँ पे अगर 8 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, यानी कि डी हो जाएगा। फिर 17 में कितना जोड़ देंगे, 16, फिर बढ़ जाएगा 33 हो जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट 22 की। अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि अंतर हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, एक यहाँ पे 2, 1 7 1 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना अंतर हो जाएगा, 5, यानी कि 22 हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22। बनाने में बहुत ही आसानी है, हलवा है हलवा, बाकी इसको जो है दिमाग लगा के बनाने होते हैं बस, और कुछ नहीं है। 23 का सी क्या होता है, सब में 5 घट रहा है, 5 घट रहा है, 5 घटाते जाना है, 5 तो हो जाएगा माइनस, 5 घटा देते यहाँ पे 15, यानी कि सी में है 15, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 24 में। तो 24 में क्या है, सभी के ऑप्शन तो दिख रहा है, सभी के सभी, कितना बढ़िया है, ठीक है। तो दिमाग कैसे लगेगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो 69 जो है यही आएगा, ई जो आएगा, क्योंकि ई जो है क्या है, एक वर्ग संख्या है। सी में क्या होता है, सी यहाँ पे देख सकते हैं 169, फिर क्या होता है 148, चलते हैं कितना 21 घट रहा है इस समय, 21, 148 में भी 21 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 127 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह करके चल रहा है, तो इसका मतलब हम बात करते हैं यहाँ पे 21 का अंतर चल रहा है, तो ये सबसे अलग क्या है, सबसे अलग यही है कि 169 इसलिए अलग है कि ये एक वर्ग है, तो राइट आंसर ये 3 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की 225, ये है 15 का वर्ग, तो इस और ये है 14 का वर्ग, सबका वर्ग ही है, और यहाँ पे 15 है, 14 है, और यहाँ पे बीच में क्या हो 13 का ना वर्ग होगा, क्योंकि ये 144 12 का है, और 121 11 का, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169। आपको जो है कम से कम 1 से लेकर 20 तक जो है वर्ग याद कर लेने हैं, और 1 से क्यों 1 से 20 तक क्यूब रूट याद कर लेने हैं, बहुत ही आसानी हो जाएगा आपको सभी को मैथ बनाने में। रीजनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ेंगे आराम से। तो यहाँ पे कहा है दिए गए चित्र में बड़ा वृत्त सरकारी है, यानी कि ये जो बड़ा वृत्त है, तो ये जो है बड़ा वृत्त जो है सरकारी को दर्शा रहा है, और छोटा वृत्त स्वरोजगार को तथा त्रिकोण स्नातक को। त्रिकोण क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, त्रिकोण जो है स्नातक को दिखा रहा है, बड़ा वृत्त जो है सरकारी नौकरी, या छोटका वृत्त स्वरोजगार को दिखा रहा है। तो उसी के अनुसार से हम बात करेंगे आंसर की। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको देख के ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं देखेंगे तो याद नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कितने स्नातक पुरुष हैं जो स्वरोजगार पे हैं। तो ये तो हो गया सरकारी, ये हो गया स्वरोजगार, और ये त्रिभुज होता है स्नातक है। तो यहाँ पूछ रहा है ऐसे कितने पुरुष है जो स्वरोजगार है, तो स्वरोजगार की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, स्वरोजगार यानी कि ये हम बात करें तो कितने ऐसे पुरुष स्नातक जो स्वरोजगार है, तो 26 की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 26 का डी, यानी कि हम बात करें तो कुल 13 गो है, जो कि क्या हो जाएगा 26 का डी, कुल 13 जो है पुरुष स्नातक, ये तो पूरा स्नातक है, और स्वरोजगार में है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 8 5 13, ये दोनों 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आंसर डी, यानी कि इसमें 8 5 13 सिर्फ स्वरोजगार में आना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे कहता ऐसे कितने स्नातक पुरुष है जिनका स्वरोजगार नहीं है, तो जिनका स्वरोजगार नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्नातक पुरुष
है जिनका स्वरोजगार नहीं है। तो स्वरोजगार किसका नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा 11 11 स्वरोजगार नहीं है। तो यहाँ पे चलेंगे, इसको सबसे पहले जो है ये स्वरोजगार है, ठीक है, ये सरकारी है, और ये जो है स्नातक है। कितने स्वरोजगार नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो नहीं है। तो 7 और 4 की बात करें तो ये नहीं है, 7 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। ये दोनों जो नहीं है, बाकी सभी है। अब उसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट की, यानी कि हम बात करें इसमें 28 में, ऐसे कितने पुरुष हैं जिनका स्वरोजगार है पर स्नातक नहीं है। तो स्वरोजगार है पर स्नातक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये तो त्रिभुज हो गया, स्नातक का है, ये हुआ स्वरोजगार, और ये जो है स्नातक नहीं है, ये है। तो कितना हो जाएगा 28 का, यानी कि 28 की हम बात करें तो बी हो जाएगा 21, यहाँ पे देख सकते हैं 21 हो जाएगा। उसी तरह ऐसे कितने स्वरोजगार स्नातक पुरुष है, स्वरोजगार भी है और स्नातक पुरुष है जिनका सरकारी नौकरी है। तो सरकारी नौकरी कितना है, यानी कि हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वरोजगार है और सरकारी नौकरी है, तो 5 हो जाता है बीच में, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया ऐसे कितने स्वरोजगार पुरुष है जो सरकारी नौकरी में है लेकिन स्नातक पास नहीं है। तो सरकारी नौकरी में है लेकिन स्नातक पास नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे, सरकारी नौकरी में है लेकिन स्नातक पास नहीं है, ये तो सरकारी नौकरी हो गया। यहाँ पे देखते हैं स्नातक पास नहीं है, तो कितना हो जाएगा 30 का हम बात करें, इसका 9, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पे स्वरोजगार पुरुष है जो सरकारी नौकरी में है लेकिन स्नातक नहीं है, स्नातक तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में नहीं होना चाहिए ये, कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्नातक सरकारी नौकरी में है, स्वरोजगार सरकारी नौकरी में है, स्नातक पास नहीं है, तो ये 9 नहीं है, यानी कि राइट आंसर 9 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह क्वेश्चन कहेंगे उस तरह चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएंगे। अब कहता है 30 तो हो गया, डी हो गया। अब बात कर चलते हैं 31 पे। 31 में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पूरा करना है, फिल करना है, सही सही क्या करने हैं फिल पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ए से रखना शुरू करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सी से, या सी के बाद ए आ जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं डबल सी के बाद ए हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी से स्टार्ट करेंगे, सी इसमें भी है सी इसमें भी, इसलिए सी आगे चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है, तो हम यहाँ पे सी रख देंगे, सी हो गया, ए बी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे सी रखेंगे, सी डबल हो गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे बी रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे बी रखेंगे। तो ये जो है सही मिलान कर रहा है, पर देख सकता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, ए सी ए जब है तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जिसको ए रख के देखेंगे ए डबल हो जाता है, ये नहीं होगा, सी होगा, सी फिर सी, यानी कि कहने का मतलब ये पेयरिंग में नहीं बैठ रहा है पेयर में। तो यहाँ पे सबसे अब बी को बैठा के देखेंगे, तो ए सी ए, उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए दे देंगे, उसके बाद ए है, एक बाद सी है, उसके बाद फिर सी है। तो ये जो है पेयरिंग हम देख सकते हैं ए सी ए है। उसी तरह यहाँ पे क्या है सी भी है यहाँ पे, तो ए सी 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 करके जो है यहाँ पे पेयरिंग बन रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ए सी करके चल रहा है। उसी तरह हम बात करें 33 का बी, 33 का क्या होना चाहिए, 33 का हम बात करते हैं इसका भी बी ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बी रख देंगे तो 3 हो जाएगा। तो पूरा नहीं करेंगे, यहाँ भी इसको पूरा करके देखते हैं, यहाँ पे बी हो जाएगा, बी 3 हो गया, 3 बी पूरा ना, यहाँ पे भी बी 3 हो गया, यहाँ पे भी बी 3 हो गया। जब बी 3 हो गया तब तो सी लास्ट में होना चाहिए, 4 तो बी होगा नहीं, क्योंकि 3 बी का पेयर बन रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 34 की। हम बात करते हैं 34 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं बी हो जाएगा, बी ए डबल सी बी, फिर यहाँ पे क्या करेंगे ए रख देंगे, बी
ए डबल सी बी, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी पेयर बन रहा है, यहाँ भी पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ए रख देंगे, इसके बाद यहाँ पे बी रख देंगे। तो राइट आंसर ए जो है इसका फुलफिल कर रहा है, सही सही इसका आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे 35 नंबर, यानी कि कहने का मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो ए रख के देखेंगे, ए का नंबर ए हो जाएगा, नहीं होगा, ए भी ए, यहाँ पे भी ए, उसके बाद बी, यानी कि बी कहने का मतलब 4 हो जाता है। यहाँ पे बी 3 3 ही है, तो इसका आंसर ए नहीं बैठ रहा है, मैच कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे ए मैच तो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं बी ए का, यहाँ भी ए हो जाएगा, 3 ए हो जाता है, यहाँ पे बी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी बी 5 हो जाएगा, ए जो है फिर देंगे 4, यानी कि बी सबसे ज़्यादा, ये पेयर नहीं बैठ रहा है, ये भी गलत मानते हैं। अब बात करते हैं 35 का सी की हम बात करें, तो सी में क्या करना है, तो यहाँ पे ए रख देंगे, ए बी 3 ए, फिर ए बी ए रख दिए, कितना हो गया, ए जो है 4 हो गया, ठीक है 4 हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे बी, बी भी 4, यानी कि ए भी 4 बी भी 4 आपको करना है। यहाँ भी बी 4 हो गया, यहाँ भी बी 4 हो गया, ए 4 और बी 4 करना है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर आपका प्यार और मोहब्बत इसी तरह बना रहे तो हम आगे भी इसका यह श्रृंखला को जारी रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।